जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे दशा माता की दूसरी कथा। एक सास बहू थी। बहू का पति विदेश में था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने गई, पर किसी ने उसे अग्नि नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं होगी तब तक अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ घर लौट आई और सास से कहा कि गांव में दशा माता की पूजा है, इसलिए किसी ने अग्नि नहीं दी। शाम को सास अग्नि लेने गांव में गई। तब स्त्रियों ने कहा कि सवेरे आपकी बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पर पूजा नहीं हुई, इस कारण हमने अग्नि नहीं दी। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे तक पहुँची ही थी कि एक व्यक्ति हाथ में गाय का बछड़ा लिए हुए था और उसके पीछे उसकी गाय भी थी। तब सास ने कहा, क्या यह गाय पहली बार माँ बनी है? तब आदमी ने कहा, हाँ। तब सास ने अपनी बहू से कहा कि हम तुम भी दोनों मिलकर दशा माता के धागे लें और व्रत करें। दोनों ने धागे की पूजा करी। सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया माई के लड़के ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि मैं पारण कर चुकूंगी, तब दरवाज़ा खोल दूंगी। बहू ने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। पति ने पूछा कि माता कहाँ है? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला, इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही, माता लाएगी तब जल पीऊँगा। माता पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब लड़के के पास गई। माता ने थाली परोसी। बेटा भोजन करने बैठा। हाथ में प्रथम ग्रास लिया कि फरों के जो टुकड़े बहू ने थाली से फेंक दिए वह उचक उचक कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा, यह क्या है? माँ बोली, बहू जाने। सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। बोला, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो उसको अभी बाहर करो। माता ने पुत्र को हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक भी न मानी। वह यही कहता रहा कि उसे बाहर निकालो, मैं तभी घर में रहूँगा। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा। उसने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रह जाओ। जब बहू खड़ी हुई तो उसारा बोला, दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। वह वहाँ से कचरे पर जाकर खड़ी हुई। तब कचरा बोला, इतना भार कूड़े का नहीं जितना तुम्हारा है, अब तुम यहाँ से हट जाओ। इस तरह वह जहाँ जाती वहीं से हटाए जाती। वह अत्यंत दुखी होकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती वह एक सूखे कुएं में गिर गई, पर उसे चोट न आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां आ पहुँचे। उनके साथ के सब लोग पिछुड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें बहू गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई, यदि तू पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई है, और यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है, जो भी हो बोलो। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे कुएं से बाहर निकलवाकर हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले आए। महाराज को महलों की ओर आते देखकर महारानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। महाराज सामने आ पहुँचे। तब रानी ने विनय की, महाराज, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए? इस पर राजा नल ने हंसकर कहा कि तुम्हारी सौतन नहीं, मेरी बहन है। यह सुनते ही रानी का मुंह खिल उठा।
राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवा दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी का बच्चा हुआ। तब मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा कि इस घोड़ी का यह पहला बच्चा है, दूसरा है या फिर तीसरा है। तब दासियों ने जवाब दिया कि इसका तो प्रथम ही है। तब उसको रानी से कहा कि आओ भाभी, हम और तुम दोनों मिलकर दशा माता के डोरे ले। रानी ने पूछा किसके डोरे और कैसे डोरे, सो मुझे समझाओ। तब वह बोली दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करे। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन करे। इसके साथ उसने अपनी पारण के नियम भी बतलाए। तब रानी बोली ननन यह कैसा व्रत है। ननन बोली भाभी, मुझे जो चाहो सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिर रही हूँ और आपके देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए और 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई कि वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी स्त्री का पता लगाने निकला। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली राजा हाल में मुँह बोली बहन लाए हैं, वह बड़ी ही सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है, जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तब तीसरी बोली यह तो सब ठीक है, परंतु अब तक पता भी न चला कि वह कौन है। यह बातें सुनकर वह साधु वेश बनाकर राजा नल की मुँह बोली बहन के महल के द्वार पर पहुंच गया और आवाज़ लगाई तो प्रबंधकर्ता ने उसे भिक्षा दी। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब मैं लूँगा। तब लोगों ने उससे कहा इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, तब तक आप यही ठहरो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भरकर लाई, परंतु पति को पहचानकर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। रानी ने ननन को मुस्कुराते देखकर पूछा आज आप इस परदेसी को देखकर इतना मुस्कुराई हो, इसका क्या कारण है। तब उस मुँह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह तो हमारे ही पति है। तब रानी ने राजा से कहा कि आपकी मुँह बोली बहन के घर वाले आए हैं। तब राजा ने कहा कि उनसे कह दिया जाए कि घर जाकर वहाँ से अपनी हैसियत के अनुसार आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूँगा। तब वह वापस चला गया। उसने माता से कहा कि आपकी बहू राजा नल के यहाँ उनकी बहन होकर रहती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम उसे ले आओ। वह डोली कहार आदि के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। रानी बोली ननन जी, तुम चली और मेरा महल भी ले चली, ज़रा लौटकर पीछे की ओर देखती जाओ। उसने देखा कि राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लुप्त हो गया है। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमली कथरी ओढ़े फिरने लगे। तब राजा नल बोले रानी, जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता, इसलिए यहाँ से जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गांव में पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। वे बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के हो गए थे। इसी तरह राजा व रानी जिस वस्तु को हाथ से छूते वही कंकड़ पत्थर इत्यादि हो गए। राजा रानी आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला।
उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी ने भोजन बनाया और राजा स्नान करने लग गए। रानी ने रोटियां सेक कर रखी। तब राजा आए और भोजन करने बैठे, तब रोटियां ईंट हो गई। राजा रानी वहाँ से चलकर अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उनके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा कैसे आए हैं, तो सुना कि लटके चीथड़े में आए हैं और कैसे आए हैं। यह सुनकर उसकी बहन को बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुमार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भाभी से मिलने गई। उसने सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी है कुमार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। थोड़ी देर में राजा ने रानी से पूछा, बहन आई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ भी लाई मैंने इसी चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने देखा, कंकड़ पत्थर के सिवा और कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि वह सब कुदशा है। वे चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र नल आए हैं तो उनसे पूछा, कैसे आए हैं? इन लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े, कतरी बिछावे, मांग मांग कर खाना खावे, ऐसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए आखिर मेरे मित्र हैं, उनको महलों में ले आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में एक खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास वाली दीवार में एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से भी चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। राजा रानी दोनों रात को उठकर भाग चले और एक अन्य राज्य की राजधानी में पहुँचे। वहाँ सदाव्रत दिया जाता था। राजा रानी भी गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि वह लोग न जाने कहाँ से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाच सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले कि ऐसी कंजूसी तो सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हो। इस पर दानाध्यक्ष ने कहा, राजा को कंजूस कहते हैं, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया गया। जिस कोठरी में राजा रानी के थे उसी के सामने आम रास्ता था। एक मेहत रानी राजा की घुड़साल को पार हो उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उससे पूछा कि आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई। वह बोली, आज राजा की घोड़ी को पहला बच्चा हुआ है। रानी ने पूछा, बछड़ा हुआ है या बछड़ी? उसने जवाब दिया, बछड़ा हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने आपकी मुँह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था। उसी दिन से हमारी दशा बदल गई है, इसलिए आज मैं दशा रानी का डोरा ले रही हूँ। राजा ने कहा, यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? रानी ने कहा, वही दशा रानी सब कुछ करेगी। तब 9 तार राजा की पाक के वह एक तार अपने आंचल से लेकर रानी ने डोरा बनाया। उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बच्चा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद है। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे और आपको गालियाँ दे रहे थे, इस कारण इन लोगों को यहाँ कैद कर दिया है। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको संतुष्ट करना चाहिए, इनको अभी कैद से बाहर निकाल दो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय नल दमयंती दोनों कोठरी से बाहर निकाले गए। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गए कि ये राजा नल और दमयंती ही है। तब उनसे विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिनों बाद राजा नल पूरे सज धज कर अपने राजधानी की ओर चल दिए। पहले वे अपने प्रिय मित्र के यहाँ पहुँचे। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र कैसे आए? लोगों ने कहा, अब की बार वो बड़े ठाट बाट से आए। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, आखिर मित्र ही है।
राजा रानी दोनों मित्र के महलों में गए। उन्होंने उनका स्वागत करके उसी स्थान पर फिर से उनको ठहरा दिया जहाँ वह पहले ठहरे थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे। रानी पैर दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार निकल रहा था, उसने अब हार उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने भी अपने मित्र को बुलाकर वह चित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने न तुमको पहले चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, न अब लगाता हूँ। यह सब कुदशा का कारण है। आप निश्चय रखिए, मेरे मन में कोई मेल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं, तब पूछा कैसे आए। लोगों ने कहा जैसे राजाओं का आना चाहिए वैसे आए हैं। उसने कहा उनको मेरे महल में आने दो। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा, तब रानी बोली आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुमार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा जिसके कारण इतने दुख उठाए, तुम उसी से फिर झगड़ा मोल ले रही हो। रानी न मानी, वह कुमार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर गए। शाम को ननंद भाभी के लिए थाल लगाकर लाई और भाभी के सामने रख दिया। तब भाभी बोली सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी खाओ रे मेरे सोने रुपए के गहनों, खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर ननंद बोली मुझसे तो जो हो सका तो सो तब भी लाई थी और वह अब भी लाई हूँ। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उनके नीचे मणिमणिका का ढेर लगा हुआ था। रानी देखकर स्तब्ध रह गई। वह बोली ननंद तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुदशा का ही कारण था। रानी ने ननंद का लाया हुआ सामान व कुछ अपनी तरफ से भी दिया, परंतु ननंद को दशा माता की पूजा का न्योता नहीं दिया। वहाँ से आगे चले, नदी के तट पर पहुँचे और वहीं पर पड़ाव डाला गया। राजा का रसोड़ा चेताया गया। जब भोजन तैयार हो गया, राजा भोजन करने बैठे। उस समय वे रोटियां जो ईंटें हो गई थी फिर से रोटियां हो गई। तब राजा ने पूछा कि यह सब क्या कौतुक है। रानी बोली कि यह वही रोटियां हैं जो उस दिन अपने काम में नहीं आई थी और ईंटें बन गई थी। मैं यदि आपसे कहती कि रोटियां ईंट हो गई तो आप न मानते। अब वहाँ से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची, तब सबको अपने राजा को पहचानकर बड़ा आनंद हुआ। वे उन्हें महलों में ले गए। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियाँ, 10 गुड़िया शक्कर की गुजिया और 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली गई। सुहागिनों का श्रृंगारादि करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती ही न जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला रह गया हो तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने से दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दिलवा दिया है, सिर्फ मुँह बोली बहन को ही न्योता नहीं दिया। राजा ने द्रुतगामी रथ भेजकर मुँह बोली बहन को बुलवा लिया। सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज में हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा के लोग दशा रानी का व्रत किया करें। भगवती दशा माता ने राजा नल के कष्ट दूर किए, वैसे सबके दिन सुधारे। जय दशा माता की। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल दिव्य भक्ति प्रवाह को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा लंबा है पर प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर, जिससे दशा रानी का आशीर्वाद मिले।